सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर्स का अड्डा। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। और उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेसिमल नंबर को बाकी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो को देखिए। मैं दोनों वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन का एक अगला सीरीज, जिसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं ऑक्टल को डेसिमल में, ऑक्टल को बाइनरी में और ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में। तो वीडियो पे बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्टल टू डेसिमल में क्या करना है, ऑक्टल का जैसे आप लोगों को पता है कि बेस क्या होता है 8, डेसिमल का बेस क्या होता है 10, ठीक है। वैसे ही बाइनरी का बेस क्या होता है 2, और हेक्साडेसिमल का बेस और रेडिक्स क्या होता है 16। बेस और रेडिक्स मैं आपको पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि दोनों एक ही चीज़ होता है। ये मैंने -10 नहीं लिखा है, ये 10 है, ठीक है, तो ध्यान देना है। तो मैं इसके लिए क्वेश्चन आपको नोट कर दे रहा हूँ, और मैं साथ साथ क्वेश्चन के साथ मैं आपको पॉइंट वाला पार्ट भी बताऊंगा कि वो कैसे सॉल्व होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही होता है जिसमें सब लोग फंसता है। तो चलिए नंबर सिस्टम कन्वर्जन सीरीज का अगला सीरीज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी का। तो ऑक्टल टू बाइनरी का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं कुछ नोट कर देता हूँ। 152.25 टू द बेस 8। अपने को कन्वर्ट कैसे में करना है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ईजी है, बस सीखने भर का देरी है। ये 1 है। अब इसका पता है अपने को कि ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो अपने को पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, ठीक है, 152 को। तो लोग स्टार्ट इधर से करेंगे। तो ये है 0 वाला पोर्शन, ये 1 वाला और ये 2 वाला, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 8 का पावर 2, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस, क्योंकि ऑक्टल से डेसिमल में कर रहे हैं तो ऑक्टल वाला पार्ट लिख रहे हैं 8। फिर उसके बाद 5 है, तो 5 इंटू 8 टू द पावर 2, फिर 2 इंटू 8 टू द पावर 0, ये हो गया, ठीक है। अब ये होने के बाद अब फिर मैं इस वाले पोर्शन को भी साथ में सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि उसको बाद में सॉल्व करना है। प्लस लिखें। अब इस वाले पोर्शन के लिए देखिएगा मैं क्या कर, मतलब इस वाले पोर्शन के लिए तो मैंने ये वाला कर दिया। अब इस वाले के लिए मैं आगे आपको बता रहा हूँ क्या करना है, देखिए। अब 2 जैसे मैंने आपको बताया था डेसिमल वाले में कि इंटू 10 टू द पावर -1 कर रहे हैं, वैसे इसमें ये -1 वाला पार्ट है, -2 वाला ऐसे करके बढ़ते जाएगा, -3 -4 -5 ऐसे करके। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 टू द पावर -1, और ऐसे ही फिर ये 5 है तो प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला कुछ आएगा 64, ठीक है, ये वाला कुछ आएगा 40, चलिए यहाँ पे पावर 1 होगा, ठीक है, मैंने यहाँ 2 गलती से लिख दिया। और जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी डिजिट का पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो 8 इंटू 8 टू द पावर 0 क्या होगा 1, 2 इंटू 1 2, यहाँ हो गया 2, ठीक है, 2 हो गया। अब ये वाला पोर्शन हो गया हम लोग का सॉल्व, और ये वाला पोर्शन के लिए अब देखिए, अब ये तो 2 तो रहेगा ही, ये -8 टू द पावर -1 को हम 2 इंटू 1/8 लिख सकते हैं। वैसे ही इसको हम 5 इंटू, इसको हम ये लिख सकते हैं 1/64। क्यों लिखें, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, और माइनस है तो 1/8 का स्क्वायर था। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो कुछ आपका ये आंसर आएगा, ये इसका आंसर आएगा 106 पॉइंट। अगर इसको सॉल्व करूं तो ये प्लस, इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 0.25, प्लस ये वाला मैं सॉल्व करूं ये वाला तो ये आ जाएगा 0.078 125, और ये पूरा का आंसर हो जाएगा 106.328125, मतलब कि 152.25 टू द बेस 8 का जो आंसर था वो था 106.328125 टू द बेस 10। तो क्या आपको ये समझ में आया, ये इसका आंसर हुआ, ये ऐसे सॉल्व हुआ। आगे हम लोग अब देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी को कैसे कर रहे हैं, चलिए इसके लिए मैं भी आपको एक क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ। सेम यही क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को चेंज नहीं करते हैं। चलिए ये था 152.25 टू द बेस 8, सेम क्वेश्चन मैंने लिया। इसको क्या करना है अपने को, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अपने को लिखना है, जैसे कि ये हो गया 1 5 2, ठीक है, 1 5 2। अब करना क्या है अपने को कि ये सब का अपने को लिखना है बाइनरी। कितना बिट का, सबका लिखना है 3 बिट का बाइनरी लिखना है। तो एक काम करता हूँ ना मैं, ये लास्ट में 2 और 5 बचा, इसका भी कर ही लेता हूँ, इसको भी साथ में ही कर लेंगे। तो चलिए 1 का पहले आप बताइए 3 बिट बाइनरी क्या होगा। तो जो 1 का 3 बिट बाइनरी है वो क्या होगा, तो 1 का 3 बिट जो बाइनरी है वो कुछ हो जाएगा ऐसे 0 0 1, ठीक है। 5 का जो 3 बिट बाइनरी है वो कुछ होगा 1 0 1,
और 2 का जो 3 बिट बाइनरी है वो हो जाएगा 0 1 0 और ऐसे ही ये 2 5 को हम लोग ले लेते हैं, ये वाला 2 5 को हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इसका भी कुछ बाइनरी जो है वो आ जाएगा 0 1 0 और 5 का जो बाइनरी है वो आ जाएगा 1 0 1। ध्यान रखिएगा हम लोग 3 बिट बाइनरी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 3 बिट बाइनरी ले रहे हैं। अब अपने को क्या करना है, सबका 4 पेयर बनाना है। 3 बिट तो हम लोगों ने ले लिया, पर अब क्या करना है, स्टेप 1 में हम लोगों ने ये कर लिया, ये था स्टेप 1, इसमें हम लोगों ने ये कर लिया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, अपने को इसका 4 बिट बाइनरी बनाना है। मेक 4 बिट बाइनरी, 4 बिट बाइनरी बनाएंगे। हमें आपको पता है कि हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, तो पहले हम पॉइंट वाला पोर्शन को बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो आएगा 1, ये आएगा 0 1 0 1, मतलब कि 0 1 0 1, ठीक है। 0 1 0 1 आया, फिर आया 0 1 1 0, यानी 0 1 1 0, ठीक है। 0 1 1 0 और लास्ट में बच गया 0, मतलब कि ये तो कंप्लीट हो नहीं पाया, तो इसको क्यों ना हम लोग 4 ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब इसको 4 तो करना ही है, तो आगे हम 0 लगा लेते हैं, और ठीक है। इसका भी 4 बिट कर लेते हैं, ठीक है। इसको पॉइंट यहाँ दे लेते हैं। तो इसका जो 4 बिट है वो स्टार्ट होगा इधर से, इसमें लोग राइट से लेफ्ट चलते हैं, तो पॉइंट वाला के में लेफ्ट से राइट चलते हैं। तो 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर 0 1 0 1, 2 डिजिट बच गया, तो इसको क्या करेंगे 0 0 कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो ये तो आपका 0 ही रह जाएगा, मतलब ये तो नेग्लेक्टेड है, इसका कोई काम ही नहीं है। इसका अगर हम लोग बाइनरी को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 और ये आ जाएगा 8 और 2, मतलब ये वाला पोर्शन आपको याद है ना, ये होता है 1, इसका होता है 2, देन 4, देन 8, मतलब कन्वर्जन में। तो 8 और 2 क्या हुआ 10, तो 10 को हम लोग आपको याद है ना ऑक्टल में क्या लिखते हैं, ए, मतलब ये हो गया ए, ठीक है। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा 5 और ये वाला जो है ये आएगा 4, मतलब कि 152.25 टू द बेस 8 का जो वैल्यू है वो आया 6a.54, ठीक है, टू द बेस 16। तो ये था हमारा एक्चुअली ऑक्टल टू बाइनरी के लिए, तो हम लोगों ने यही कर लिया। यहाँ से यहाँ तक सीधे आपका क्या आ गया, ये तो आ गया आपका बाइनरी के लिए, इसका हम सीधे लिख देंगे बेस 2 और ये आपका हो गया ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी मैंने यहाँ से इसको कर दिया। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे ये 3 वाले को लेना है, 4 4 का पेयर बनाना है और तुरंत आपका बन गया ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में, तुरंत ये हो गया कन्वर्ट। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सेम चीज़ हो गया। मतलब बेसिकली अगर इसका मैं, ये तो आपका हो गया हेक्साडेसिमल के लिए, यानी ऑक्टल टू हेक्सा के लिए मैंने एक ही में बता दिया दोनों को। और सेम अगर ऑक्टल टू बाइनरी वाला बात करें तो बस वही जो हम लोगों ने इसका 3 बिट बाइनरी निकाला था ना, वही इसका आंसर होगा। 3 बिट बाइनरी का पहले क्या था 0 0 1 1 0 1 0 1 0, ये पॉइंट वाला पार्ट था, तो पॉइंट 0 1 0 1 0 1 टू द बेस 2, मतलब कि 152.25 टू द बेस 8 का वैल्यू जो बाइनरी में होगा वो होगा कुछ ये, और ये वाला वैल्यू जो होगा ये ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल के लिए होगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट नंबर सिस्टम में हम लोगों ने ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट किया। और सेम मैंने क्या किया, जो 3 बिट लिया था ऑक्टल टू बाइनरी के लिए, मतलब आपको ऑक्टल टू बाइनरी या तो सबसे इजी तो यही है कि बस आपको जो नंबर दिया है उसका 3 बिट को बाइनरी लिखना है वो, और उस सबको एक साथ लिख देना है, वो हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। और आपने जो 3 बिट लिखा उसको 4 4 का 4 4 का पेयर बना देना है, और 4 4 का पेयर बनाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा के लिए वो वैल्यू आ जाएगा। तो ये था आपका ऑक्टल टू बाइनरी और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, तीनों इसी में आ गया, ये तीनों इसी में आ गया। ये वाला पार्ट खाली रह गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है इसमें, ऑक्टल डेसिमल के लिए ऑक्टल टू डी, इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ 192.26 टू द बेस 8 को आपको कन्वर्ट करना है बेस 2 में, ठीक है, बेस 10 में। फिर ऑक्टल टू बाइनरी के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसमें आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका होमवर्क है, यही 3 क्वेश्चन आपको करके लाना है। आपका बाइनरी खत्म हो गया, डेसिमल खत्म हो गया, ऑक्टल खत्म हो गया, अब हेक्साडेसिमल से बाकी नंबर में मैं कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा वो कैसे होगा। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम कन्वर्जन सीरीज पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइबर बहुत कम है, वो बढ़ने का ज़रूरत है, हम लोग को तभी मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। टिल देन टाटा बाय।